प्रिंस पहले भी तो ये काम करती ही थी ना, अब भी कर लेंगी तो क्या हो जाएगा। मैं यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आई हूँ कि पूरे दिन बस घर के कामों में ही लगी रहूंगी, समझे तुम। अच्छा, तुम्हारे से मैंने कभी ये तो नहीं बोला कि हाथ से तुम ये सारे के सारे कपड़े धो, बड़ी बड़ी मशीनें लाके रखी हुई है ना, उनसे धो सकती हो ना। और तुम क्या कर रही हो? तुम ये मेरी बूढ़ी माँ पे जुल्म कर रही हो। इनके हाथ पे तुमने जख्म दिया, इन्हें तुमने जलाया। हाँ तो भेज तो ना यहाँ से, गाँव में जाके रह लेंगी। ज्यादा ही शहर में रखना है तो कोई दूसरा घर दिलवा दो, वहाँ रह लेंगी। जरूरी है क्या उसी घर में रहेंगी जहाँ मैं रहूंगी? अरे दिव्या, तू कितनी बेशरम हो चुकी है। क्या क्या बोले जा रही है तू? ये तेरी माँ जैसी है, तेरी माँ की उम्र की है, तुझे थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा? माँ जैसी है पर ये मेरी माँ नहीं है और ना ही कभी बन सकती है, समझे तुम। बेटा मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैंने अपनी फूल जैसी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे हाथों में दे दी थी। तू शायद भूल गई है। अभी 2 महीने पहले जब तेरी माँ की तबीयत खराब हुई थी तो सारा खर्चा ना हॉस्पिटल का मैंने दिया था। और मेरी माँ ना सुबह से लेकर रात तक तेरी माँ की चाकरी में लगी रहती थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दिव्या की माँ है। हमारे रिश्ते आ रहे हैं, ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपनी जिंदगी चैन से काटे। और तू इन सारी चीजों का ये सलाह दे रही है कि मेरी माँ के साथ तू ऐसा बर्ताव कर रही है। मुझे कुछ नहीं सुनना, तेरे मुंह से एक लफ्ज नहीं सुनना। अब ये सारे के सारे कपड़े ना धुलेंगे बाद में। तू अब सीधे यहाँ से जाएगी पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों से कह के तेरे ऊपर ऐसी धाराएं लगवाऊंगा कि तू कपड़े नहीं धोएगी, वहाँ पे चक्की पीसेगी। अब तू देख लीजा तुझे क्या हाल करवाता हूँ। तुम्हारी पत्नी हो, तुम मुझे पुलिस स्टेशन कैसे भेज सकते हो? ऐसी पत्नी किसी को ना मिले ना वही बेहतर है। तूने मेरी माँ के जिस्म पे जहाँ पे निशान दिए ना, सारे निशानों का ना बदला लूंगा मैं। निकल जा, जिससे पहले मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए। अभी क्या भी निकल यहाँ से।